आप अगर सम्मान पाते हो तो आपको अपमान भी झेलना पड़ता है। आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति के साथ ही उसके खोने का भय जुड़ा हुआ है। जिंदगी एक सिक्का नहीं, हाँ सिक्का है, इसके दो पहलू भी हैं। अगर एक पहलू स्वीकारोगे तो सिक्के का दूसरा पहलू अपने आप साथ में चला आएगा। इसलिए ये संसार खोना पाना, मिलना बिछुड़ना, आप प्राप्त करते हो फिर आप उसे खो भी देते हो। बचपन गया खो गया, जवानी गई बिला गई, लेकिन एक स्थिति है जो सुख दुख से परे की है। वो मन के दायरे में नहीं आती, वो मन के पार की स्थिति है, और वो है आनंद। आनंद के विपरीत ना कोई शब्द है ना कोई स्थिति है। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशी आपने देखी है क्या? कितनी चटपटी लगती है लोगों को विवाह करने की, लेकिन विवाह करके कौन से तारे तोड़ लिए, कौन सा सुख पा लिया? पा लिया क्या? पा लिया क्या? वो जो चंद्रमुखी जैसी थी ना, बाद में सूरजमुखी जैसी दिखने लगी, और थोड़े सालों बाद तो ज्वालामुखी जैसी दिखती है। और जब ऐसा हो जाए तो फिर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। कोई पूछ रहा था कि दीदी माँ, ब्याह जिसके जिसके हो जाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? तो हमने कहा स्त्री जिसका ब्याह हो गया उसके गले में मंगलसूत्र लटकता होता है, इसका मतलब समझ लो उसका ब्याह हो गया। बोले पुरुष तो मंगलसूत्र नहीं पहनता, उसको कैसे पहचाने? तो हमने कहा स्त्री के गले में मंगलसूत्र लटकता है इसलिए समझ लो इसका ब्याह हो गया, और पुरुष जिसका मुंह लटका है वो समझ लो इसका ब्याह हो गया। इस जगत में कोई सुख परमानेंट नहीं है, है क्या? है क्या? आपने जब पहली बार अपने नए घर में प्रवेश किया था, अब वही घर में रहते हो, आपको कोई रोमांच नहीं, बस पा लिया। ये अजीब है दुनिया, ये दुनिया एक खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। जब तक नहीं पाया तब तक आकर्षित होता है व्यक्ति, लेकिन जैसे प्राप्त कर लिया जाता है तो उसमें कोई सुख अनुभव, यही जीवन का सच है। आप सोचते हो कि बड़े बड़े लोग तो बड़े सुखी होंगे, अरे कोई सुखी उखी नहीं है। बड़े लोग ज़्यादा दही बड़े हैं, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। इसलिए जितना बड़ा सिर उतना ही बड़ा सिर दर्द होता है। समझिए, संसार में सुख पाने का प्रयत्न करने वाला दुखों के पहाड़ खड़े कर रहा है। ये अटल सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई इनकार। दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप विवाह ना करके कर्तव्यों को छोड़ के भाग जाओ, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। भागने में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तमाम भागे फिर रहे हैं, मूंड मुंडाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। ये तो बड़ा सस्ता धंधा है। क्या भागने वालों ने पा लिया? नहीं नहीं, बात भागने की नहीं है, बात फंसने की नहीं है, बात तो जागने की है। आप जहां हो होश में आ जाओ, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रयास हो रहा है वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। सुख स्वरूप आप स्वयं हैं। इसलिए हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना
बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। अपने स्व में विराजो, अपने स्वयं के प्रवाह को प्रवाहित होने दो। आपका होना ही आनंद है, आपका होना ही परमानंद है, क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं। आप क्या हैं जी? गेहूं के बच्चों को क्या बोलते हो? गेहूं के बच्चे। मक्की के बच्चों को मक्की के बच्चे, ज्वार के बच्चों को ज्वार के बच्चे, क्या बोलते हो? अरे गेहूं के बच्चे कोई बोलते हैं कि हम 2 क्विंटल गेहूं के बच्चे पिसवाने जा रहे हैं, आटे की जरूरत है, ऐसा बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, गेहूं का बच्चा गेहूं, ज्वार का बच्चा ज्वार, सच्चिदानंद का बच्चा सच्चिदानंद। वो दुख की पोटली लिए क्यों घूम रहा है? क्योंकि मन में, तन में, वृत्तियों, बुद्धि में, और ये दुनिया की दुनियादारी में वृत्ति फंसी है। शेरों पर भेड़ बन गए हो। अब क्या किया जाए? अब शेर जो है ना भेड़ों में फंस गया, अब क्या किया जाए? अब बताओ, भेड़ बन गया जो शेर, उसको शेर बनाने के लिए क्या किया जाए? बोलो ना। उपवास करवाया जाए, शीर्षासन करवाया जाए, क्या किया जाए? नैमिषारण्य ने भेजे कि हरिद्वार उसको, वो जो बचपन में ही भेड़ों के रेवड़ में शेरनी का बच्चा फंस गया और उन्हीं के साथ घसर घसर करके घास वास खा के बड़ा हो गया, उसको उस भय भय करने वाले शेर को शेर कैसे बनाया जाए? बताओ। तो एक शेर ने देखा कि इतना ऊंचा, ये भेड़ों के बीच में ये कौन है? अरे ये तो शेर है, ये तो बब्बर शेर, और ये इसको क्या हुआ? और जैसे वो शेर दहाड़ा, सारी भेड़ें भाग गईं और इसने भेड़ बनी शेर को पकड़ा। कहती है, मालिक मत मत पकड़ो, मर जाऊंगी, बहुत डर लग रहा, हार्ट अटैक हो जाए। शेर ने डांटा, भेड़ नहीं है तू, चल। पकड़ के ले गया नदी पर और कहा, झांक नदी में, फिर मेरा मुख देख, फिर अपना मुख देख, पहचान तू कौन है। जैसे उसने देखा कि मैं तो शेर हूं, ऐसा दहाड़ा, सारा जंगल भयभीत हो गया उस दहाड़ से, सारा भेड़पना विदा हो गया ना। कैसे हुआ? कैसे हुआ? बोध से। कैसे हुआ? गुरु ने बोध करा दिया। इसलिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए जो बता दे कि ना तू पैदा होता है और ना तू मरता है, तू जन्मने मरने से परे है, तू शाश्वत है, सनातन है, क्योंकि तू मात्र शरीर नहीं, तू आत्मा है। आत्मानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, सहजानंद, आनंदानंद। इसीलिए ये हलचल क्यों मची है जी? अंदर हलचल क्यों मची है? बोले वो रूठ गया, आजकल मुंह फुलाए घूम रहा है तो हार्ट बीटिंग बढ़ गई है। वो मेरा प्रिय रूठ गया, मन धकपक कर रहा है। अभी बुद्धि बड़ी व्याकुल है, कोई निर्णय नहीं कर पा रही, द्वंद्वों से ग्रसित बुद्धि है। ये तन को क्या हो गया? बोले ताप चढ़ गया, बहुत जोर से बुखार चढ़ा है। तन को ताप चढ़ा है, मन को ताप चढ़ा है, बुद्धि को ताप चढ़ा है, सब डोल जाते हैं। कल देव ऋषि नारद डोल गए थे ना, विश्व मोहिनी का दर्शन करके अंदर हलचल मच गई थी ना। हाँ, देवताओं का बुलडोजर उन पे चल गया था ना। बोलो ना, किसी की सुंदर चीज, किसी का बड़ा भवन, किसी की बड़ी गाड़ी देख के अंदर आफत आ जाती है ना। हाय हाय हमारे भी होती तो मजा आ जाता। हाय हाय आओ तो आओ, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, कितना शानदार मेरा घर। और रोज घर दिखाता है पड़ोसियों को पकड़ पकड़ पकड़। और एक बार बड़ा उदास, क्यों उदास? बोले मेरे बगल में ही इतनी बड़ी कोठी खड़ी हो गई मेरे घर के, और जैसे वो बड़ा मकान बना ना, तब से मुझे मेरे मकान की खुशी
अब वो बड़ा खड़ा हो गया है। अब मैं अपने को न्यून, अपने को बेचारा, अपने को निरीह, अपने को छोटा अनुभव कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है जी तमाशा? ये डोल कौन रहा है? आपका मन। आपका मन तिल को ताड़ बनाता है। इसका कान पकड़ो ताकि ताड़ तिल बन जाए। इसके मुंह पे तमाचा मारना सीखो। मन, इसका कान मरोड़ना सीखो। और फिर ये भी समझो कि तन व्याकुल है, मन व्याकुल है, बुद्धि विचलित है, और मैं ये कुछ भी नहीं, मैं तो इन सबको जानने वाला साक्षी परमानंद सच्चिदानंद हूँ, जो अपने चित्त की चपलता को, मन की व्याकुलता को, बुद्धि के द्वंद्वों को और शरीर की अवस्थाओं के दुख पीड़ा सबको जानने वाला। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।